तो खबरों में आगे बात करते हैं पटना की, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके के आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था, जिस पर वो 12 जुलाई को पटना पहुंचे थे। हमले के लिए पीएम के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकियों की एक ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी। वहीं पर छापा मारकर संदिग्धों को पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों कथित आतंकवादियों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अख्तर परवेज है। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। पुलिस ने बताया है कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें भारत की 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज जो हैं वो मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अतहर ने 16,000 किराए पर यहां मोहम्मद जलालुद्दीन के फुलवारी शरीफ स्थित अहमद पैलेस, नया टोला इलाके के फ्लैट आदि थे, जहां पर ये देश विरोधी जो मुहिम थी उनको पनाह दे रहे थे। तो इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, जिस तरीके से पटना से ये 2 आतंकवादी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, पीएफआई से भी इनका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ मिला है, इस पर क्या पूरा अपडेट है? जी बिल्कुल पंकज, आप जब पूरे घटनाक्रम को देखिए तो ये घटनाक्रम के पूरे तार कहीं ना कहीं 2013 में गांधी मैदान जो ब्लास्ट था उसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और उसको लेकर एक एसआईटी गठन किया गया था। बाद में एसआईटी ने अपना सारा मामला एनआईए को सौंप दिया और एनआईए उसको लगातार जांच कर रही थी। आज एनआईए को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जहां आप जैसे फुलवारी शरीफ में 2 एसजीपीआई के आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। और उनके जो पास संदिग्ध चीजें बरामद हुई वो भारतवर्ष के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि 2047 तक वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर जिस तरह से मुहिम चला रहे थे और जो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। क्योंकि देखिए, भारत में युवाओं को भटकाना बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें बरगलाने की लगातार कोशिश की जाती रहती है और इसके नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। और अब जिस तरह से एसजीपीआई और जलालुद्दीन और अतहर परवेज गिरफ्तार हुए हैं और ये पूरे सरगने को चलाते थे और बच्चों को जो दिशा से भटक गए हैं उन्हें बरगलाकर उस कैंप में ले जाते थे और वहां पर उन्हें सिखाते थे कि कैसे देश को तोड़ना है। जोड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी, तोड़ने की शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसे लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं तो एक बेहद ही संदिग्ध जानकारियां उनसे सामने आ सकती हैं और वो उनका आगे का क्या प्लान है वो भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल एनआईए को काफी बड़ी शिक्षा भी मिली है। बिल्कुल चंदन, यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इनका टारगेट था वो भी था, और इसके साथ में ये भी आगे की वो रहेगी कि क्या इसमें कितने, ये 2 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, इनके अलावा कितने लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज को करने के लिए बहुत बड़े मैन पावर की जरूरत होती है। आप एसजीपीआई को देख लीजिए, एसजीपीआई और पीएफआई ये दोनों एक दूसरे के थैली के छट्टे बट्टे हैं। क्योंकि अब आप देखिए दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं का एक पुराना रूप था सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बाद एसजीपीआई का जन्म हुआ। एसजीपीआई के जन्म के बाद अब देखिए लगातार उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो काम करने की शैली है वो आतंकी संगठनों जैसी है। वो लगातार भारत में ऐसी चीजें फैलाता। वो ये आप अगर कुछ दिन पहले देखेंगे तो वो समाज को जोड़ने के लेकर एक क्रांतिकारी आंदोलन भी चला रहे थे अभी एसजीपीआई के लोग, लेकिन वो अपनी जो छवि है समाज में खराब हो गई है। एक आतंकी संगठन को लेकर जो उनकी छवि बन गई है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कवायद है और ये कोशिश की जाती है। लेकिन समय समय पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां इतनी कामयाब है कि ऐसे जो एसजीपीआई और पीएफआई जैसी जो संगठन है, जो चेहरा के ऊपर नकाब लगा के बैठे हुए और मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है, तो इनका खुलासा होता रहता है। क्योंकि देखिए जो वहां जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पैम्पलेट बरामद हुए, संदिग्ध चीजें बरामद हुई। ये बेहद ही संदिग्ध है, क्योंकि इस देश में रहकर अगर आप ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता को विकसित कर रहे हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी, शस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें सिखाया जा रहा था कैसे
समाज में क्रूरता को फैलाना है, और अगर ऐसा कोई स्थिति पैदा हो जाती है कि मरने मारने वाली बात आ जाए, तो उन्हें मरने मारने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये साफ तौर पर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जलालुद्दीन है, वो झारखंड पुलिस काडर का दरोगा रह चुका है, रिटायर हो चुका है उसमें। लेकिन अब ये अगर ऐसे सेवानिवृत्त पुलिस वाले ही ऐसे काम करेंगे और देश को तोड़ने की गतिविधियों में शामिल होंगे, तो ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है। और ऐसे ये जानकारी एनआईए को और भी देखनी पड़ेगी, और परत दर परत चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या और भी ऐसे कई दरोगा या और ऐसे लोग हैं जो इस ऐसे संगठनों में शामिल तो नहीं है, जो देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दरोगा जो होता है उसे पूरे जिले की जानकारी होती है, उसे क्या कहाँ क्या है उसको पूरी जानकारी होती है। अगर ऐसे लोग इन संगठनों के साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें बहुत बल मिलता है, मानसिक तौर पर भी, और जिस तरह से उन्हें काम करने में भी बल मिलता है। पंकज जी बिल्कुल चंदन, एक बात ये भी है यहाँ पर निकल कर आती है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो जो थे रिटायर्ड दरोगा थे और प्रशासन की कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी। अगर बात हम यहाँ पर उदयपुर की और अमरावती की करें तो इन दोनों हत्याओं के जो कनेक्शन है, क्या इनसे जुड़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर इस बात से कहा नहीं जा सकता कि जो उदयपुर अमरावती में घटनाएं हुई, उसमें कहीं ना कहीं उसका साफ असर इन सब चीजों को देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से उदयपुर में हत्याकांड हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा को समर्थन दिए जाने को लेकर। क्योंकि अगर मैं ये सबका मानना है, और हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। कोई किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकता। कोई किसी को गाली दे, उसकी अपनी भावना है, उसको हम दबा नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिए। लेकिन अगर किसी के समर्थन में पोस्टर लगा देना और उसका गला काट देना, ये कहाँ की बात हुई? क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लगाने के बाद गला काट दिया गया और वो हत्या कर दी गई, वो बेहद ही निंदनीय। और अगर ये एनआईए के जांच में पता चलता है कि अमरावती और जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ वो बेहद, अगर इनके तार इनसे जुड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पंकज बिल्कुल चंदन, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।